उत्तमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला अहिंसा में जिन धार्मिकी, बोले विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की ईशित नेमीगिरी नेमीनगर के मूलक श्री 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की 10 लक्षण महापर्वराज की उत्तम आकिंचन धार्मिकी आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचारी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, क्रम से एक एक करते 8 दिन 8 धार में व्यतीत हो चुकी। आज 9वां धार में है। 9 का आंकड़ा कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 30 27, 7 2 9 चौक 36, 9 45 54 63, इन सब का मिला के 9 ही आएगा। इसलिए ये 9 का आंकड़ा अपने जीवन में बड़ा विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसे 9 के आंकड़े को हमने स्वीकार किया और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आज 9वां धर्म है आकिंचन धर्म। किंचित मात्र भी पर पदार्थ हमारा नहीं है। अगर किंचित मात्र भी अगर हमारे हृदय में पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष आदि है तो वह हमारे जीवन को पतन करने में कारण बना करता है। भगवान बाहुबली कौन? भगवान बाहुबली किसके पुत्र? आदिश्वर प्रभु आदिनाथ के पुत्र। और वही वैराग्य को प्राप्त हुए। 6 खंड के अधिपति को भी उनने पराजित कर दिया था। किसको? 6 खंड के अधिपति भरत प्रभु को उनने पराजित कर दिया था, जबकि चक्रवर्ती को पराजित करने वाला कोई नहीं हुआ करता। लेकिन बाहुबली ने चक्रवर्ती को भी पराजित कर दिया था, इतने बलवान थे वो। और उसके उपरांत उनने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त कर ली। अपना राजपाट वैभव कुटुंब परिवार 32,000 रानियों को छोड़कर कामदेव होते हुए काम वासनाओं को छोड़कर उनने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। दिगंबरी दीक्षा धारण करने के उपरांत हमारे आचार्य हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि जो 48 मिनट तक आत्म ध्यान में लीन हो जाए उसे नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमारे बाहुबली
48 मिनट ही नहीं, घंटे 2 घंटे नहीं, 48 दिन नहीं, वह 1 वर्ष तक आत्म साधना में लीन रहे और ऐसी अखंड आत्म साधना में लीन रहे कि उनके चारों ओर सांप आदि ने अपने बिल बना लिए। अनेकों जीव जंतु भगवान बाहुबली के शरीर पर उतर चढ़ रहे हैं, बेलें चढ़ गईं, घास फूस हो गए, लेकिन उसके उपरांत भी बाहुबली बिल्कुल चल से मल नहीं हुए, बिल्कुल अड़ग एक आसन से खड़े रहे। अभी थोड़ी देर शांति धारा करते हैं, 10 से 15 मिनट लगता है शांति धारा में, ज़्यादा नहीं लगता। उतने देर में भी हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हमारे पेट धूजने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, भगवान बाहुबली कितने समय 1 वर्ष तक और भूख प्यास लगती तो है, लेकिन फिर भी उनने अन्न जल का एक कण भी, एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। फिर भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ना उनके पास न पुत्र है, ना पौत्रादि है, न जमीन है, जायदाद है, न मकान है, न दुकान है, न धन है, न वैभव है। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। मन में छोटी सी सल्ले, बहुत छोटी सी सल्ले कि हम किसकी भूमि पर खड़े हुए हैं? भारत की भूमि पर खड़े हुए हैं। इतनी छोटी सी सल्ले उन्हें मोक्ष को प्राप्त कराने में, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में बाधक रही। ठीक उसी प्रकार से ये किंचित मात्र भी आप पूजा में पढ़ते हैं, चाहे लंगोटी की दुख भाले, फांस तनकसी तन में साले। इतनी छोटी सी फांस होती है, शरीर में कहीं चुभ जाए तो पूरे शरीर को कपा देती है। ठीक उसी प्रकार से एक छोटी सी लंगोट उदाहरण है। एक साधु महाराज जंगल में निष्परी तप कर रहे थे। हम श्रावक गण बहुत अच्छे हैं, बहुत दानवीर हैं, बहुत दयावान हैं, एक दूसरे के प्रति बड़े करुणा भाव वाले हैं। हमारे माँ साहब आते हैं निर्मल जी, और गुरुदेव आपके दर्शन करने के लिए हमारे परिवार में, हमारे नगर में बहुत नई बहुएं हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, वो दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन आप नग्न हैं, इसलिए वो आपके पास तक दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाती हैं। गुरुदेव इसका कोई उपाय? साथ में मुन्ना लाल जी भी थे। तो मुन्ना लाल जी कहते हमारे गुरुदेव, एक लंगोट धारण कर लो। आप क्या कर लो? एक लंगोट धारण कर लो, तो सारे नगर की बेटा बहू पोता पोतियां सभी आपके दर्शन भक्ति करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। आग्रह किया, गुरुदेव ने आग्रह स्वीकार कर लिया। अब एक लंगोट की जगह 2 लंगोट लाकर दे दी। एक आज पहन लीजिए, एक दूसरी कल के लिए काम आ जाएगी।
ठीक 2 लंगोटी हो गई। एक लंगोटी पहन ली, एक लंगोटी धो के डाल दी। जंगली चूहे आते हैं और क्या करते हैं, लंगोट को काट देते हैं। फिर हमारे भक्तगण पहुंचे, गुरुदेव आपकी लंगोट फट गई है, चूहों ने काट ली है। फटा वस्त्र तो साधु पहनेंगे नहीं, तो हम दूसरा लंगोट ला देते हैं। फिर इसी क्रम से रोज लंगोट काट दी जाती है, रोज न जाती है। धीरे धीरे कभी सर्दी होती, कभी गर्मी होती, कभी बरसात होती, गुरुदेव काम करते हैं। यहाँ चूहों का इलाज करे देते हैं। रोज रोज लंगोट फट जाएगी, कट जाएगी, मुश्किल होगा। हम चूहों का इलाज करे देते हैं। क्या इलाज कर देते हैं, हमारे घर के आसपास कई बिल्लियां हैं, 1-2 बिल्ली यहाँ छोड़ देते हैं। बिल्लियों के डर से चूहा भाग जाएंगे। अब बिल्ली लाके उपस्थित कर दी, चूहे भागने लगे। बिल्ली के लिए भूख लगेगी तो क्या चाहिए, बिल्ली का मुख्य भोजन है दूध। अब दूध भी हमारे वीर भैया, इनके पास कई भैंसे हैं, बोले हम दूध ला के देना शुरू कर देते हैं। अब रोज दूध लाना शुरू कर दिया, बिल्ली को देना शुरू कर दिया। धीरे 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 कोई सर्दी गर्मी बरसात का मौसम आता है तो महाराज जी, गुरुदेव दूध लाना मुश्किल है, हम एक भैंस लाकर यहाँ छोड़ देते हैं। क्या भैंस लाकर छोड़ देते हैं। अब भैंस का दूध निकाले कौन, हमारे यहाँ बहुत नौकर हैं, बहुत मजदूर वर्ग है, एक मजदूर को भी छोड़ देती है। चलो भाई, दूध निकालना शुरू हो गया। बिल्ली को दूध पीना को मिलने लगा। अब उस भैंस के लिए, उस गाय के लिए चरवान चाहिए है। हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई बात नहीं है, 1 एकड़ जमीन लिए लेते हैं अपन, उसमें घास होने लगी। वही गाय भैंस वहाँ चरने लगी। पड़ोस में दूसरे का घास खेत था। हर जीव अपने अपना बहुत स्वार्थी है, अपना तो अपना है ही है, और पड़ोस का भी, किसका, पड़ोस का है नहीं, पड़ोस का ये मेरा है। मौका देख के दूसरे के खेत में वो गाय, वो भैंस जाने लगी। धीरे धीरे महेंद्र जी का खेत था। महेंद्र जी ने आके, भैया गुरुदेव, ये आपकी भैंस हमारे औजार करती है, इसका कोई उपाय हो तो देखो। गुरुदेव कैसे विचार करते हैं। धीरे धीरे महेंद्र जी के खेत का औजार ज़्यादा होने लगा। इन्हें गुस्सा आया और उस गाय भैंस को पकड़ा और कानी बोत में उसे भर्ती कर दिया। अब वहाँ से नोटिस आता है, किसके नाम, महाराज जी के नाम नोटिस आता है कि 3 महीने की सजा और 300 रुपया जुर्माना। महाराज जी ने नोटिस देखा, अरे यार ये नोटिस तो बड़ा खतरनाक हो गया। ये नोटिस क्यों आया, ये नोटिस क्यों आया, न ये लंगोट स्वीकार करते
और ना नोटिस आता, ना बिजली आती, ना भैंस आती, ना बगी खेत होता, ना उजाड़ होता और ना ही ये हमारे पास नोटिस है। गुरुदेव ने लंगोट उतारी और सामने वाले को पकड़ा दिया, भैया ये झमेला इस लंगोट का है, इस लंगोट को चाहे मारो, पीटो, सजा दो, दंड लो, कुछ भी करो, मेरा कुछ नहीं है। प्यारे बंधुओं, ये हमारे आपके जीवन में जब हम जन्म लेते हैं हमारे पास कुछ नहीं रहा करता है, बिल्कुल नग्न दिगंबर रहा करता है। उसके न तन के ऊपर वस्त्र आभूषण है और न मन में विकार भाव है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, क्या होता है, बड़ा होता जाता है, अब वैसे ही उसके लिए यही भी मेरा, यही भी मेरा, यही भी मेरा, यही भी मेरा, वह सारा सब कुछ मेरा मेरा हो जाता है और मेरा कुछ रहता नहीं। मेरी आत्मा ये निश्चल आत्मा थी, जन्म लेने से पहले माँ के पेट में 9 महीने तक वह कॉल करता रहा, वह संकल्प लेता रहा कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम के करने से मेरे को माँ के गर्भ में आना पड़े। 9 महीने तक माँ के गर्भ में कितनी यातनाएं सहन की हैं, कितने कष्ट सहन किए हैं, और आज फिर वहीं से आकर अगर उसी में ये वापिस रमने लगता है तो प्यारे बंधु वह हमारे जीवन का महापतन का निमित्त कारण है। इसलिए हमारे आचार्यों ने आकिंचन धर्मी किंचित मात्र भी, ये शरीर भी हमारा नहीं है। क्या किंचित मात्र माने ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब ये हमारे हृदय में आ जाए तो हमारी आत्मा परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। निज में निज को, निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख चक्कर पाक बना करे, चखू निरंतर निज घट में। अगर हमने अपनी आत्मा का चिंतन आत्मा में ही करना शुरू कर दिया तो फिर हमें आत्मा से परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जिन्होंने इसको नहीं जाना, नहीं समझा, वे साधु की कहानी ग्रंथों में मिला करती है। हम आपके जीवन की आपको घटना बताते हैं। आपके पास में एक पात्र में दही रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? दही रखा हुआ है, और उससे बड़े पात्र में आपके पास में दूध प्राप्त हुआ है। अब छोटे पात्र को ऊपर तो रख नहीं सकते, नीचे पात्र दही का है, उसके ऊपर दूध का पात्र रख दिया और दूध के पात्र में ढक्कन भी ढक दिया। क्या हुआ संतोष भाई? दूध का पात्र ऊपर है, दही का पात्र नीचे है, ऊपर से ढक्कन ढक दिया गया। अब थोड़ी देर में आपको दूध से शरबत बनाना है। पानी में चीनी सब मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, शरबत बन जाएगा। आप निकालने के लिए दूध तैयार हुए तो दूध क्या होता है? वह दूध दही बन के तैयार हो गया। अब शरबत नहीं बन पाएगा। क्यों? वो दूध का
दही बन गया, दूध का दही क्यों बन गया? दही का इतना जोर है, इतना पावर है कि वह बाहर के पात्र से होते हुए आपके दूध तक प्रवेश कर गया। संगति, क्या संगति का असर इतना बुरा है। आज आदमियों को, संसारी व्यक्तियों को अच्छी संगति पसंद है क्या? ऊंचे लोगों को ऊंची पसंद विरदेही व्यक्ति हुआ करते। भगवान की भक्ति में लीन होना, गुरु के चरणों में समर्पित होना, जिनवाणी को अपने हृदय में उतार लेना, ये विरदेही व्यक्तियों को सौभाग्य, परम सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, खाना पीना, मौज मस्ती, हंसी मजाक, ठिया ठट्टा करने के लिए 24 घंटे समय है। उपदेश सुनने के लिए क्या? उपदेश सुनने के लिए समय है? अगर है भी बड़ी मुश्किल से मर्यादाओं के साथ है। अब गुरु हैं, आचार्य महाराज विराजमान हैं। अगर हम नहीं रुकते तो आचार्य महाराज क्या सोचेंगे, या अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे? ऐसा विचार करके फिर बैठना पड़ता है। और यहाँ प्रवचन में बढ़िया बढ़िया बातें आ रही हैं, लेकिन दिमाग तो काय में जा रहा, घड़ी पे जा रहा है। इसलिए प्यारे बंधु, आकिंचन धर्म, वह भी उत्तम आकिंचन धर्म हमें स्वीकार करना है। तो हम अपने जीवन में पर पदार्थों से, अपने शरीर के ममत्व से त्याग करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले उत्तम आकिंचन धर्म की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।